माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने एडमिन सेंटर पे जो सर्विसेज होती हैं लाइक यूज़र क्रिएशन या एक्टिव यूज़र के बारे में डिस्कस किया था एंड वी क्रिएटेड वन यूज़र। अभी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर एक्टिव यूज़र का ऑप्शन इस्तेमाल करके कोई यूज़र क्रिएट करते हो तो उसमें यूज़र की प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एन नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज। ऑफिस 365 के यूजर्स की प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं ए टू जेड जो भी ऑप्शंस दिखते हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है रियल इन्वायरमेंट में एंड हाउ वी कैन मैनेज अवर मेलिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ एडमिन सेंटर। पहले पेज पे हैं और एज वी डिस्कस बिफोर कि इस प्लेलिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 और इंट्यून दोनों का कंबाइंड कलेक्शन मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। विद इन 1.5 मंथ आई विल ट्राई टू कंप्लीट द इंटायर कंटेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। माइक्रोसॉफ्ट 365 और इंट्यून को मिला करके 65 प्लस वीडियो हमने काउंट की है कि 65 प्लस वीडियोस आपको मिलने वाली है इस प्लेलिस्ट में, जो कि एक ह्यूज कंटेंट होता है किसी को भी माइक्रोसॉफ्ट 365 या इंट्यून पे कैरियर बनाने के लिए। आई एम मंजीत रावत एंड you guys are watching Teach Me Cloud. So stay tuned with Teach Me Cloud. I'm moving myself to the screen ताकि आपको गाइड कर सके कि कैसे यूटिलाइज करते हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज। बट अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी। आई एम गोइंग टू ओपन आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल ताकि आपको प्रैक्टिकली समझा सकें कि माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या सर्विसेज रहती हैं, उनके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया लग सके। इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। ये जो पूरा विज़ार्ड हमें दिखाई पड़ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के अंदर आता है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द यूजर्स, गो टू द एक्टिव यूजर्स। इट विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल यूजर्स दैट यू क्रिएटेड। सो इनमें से कोई भी किसी भी यूज़र को हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहा है इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे। सो लेट मी क्लिक एनी यूज़र। बहुत सारे यूज़र्स हैं, किसी भी यूज़र को हम राइट क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अलीबाबा की प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और इस यूज़र के अंदर इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे जितने भी ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं उन ऑप्शंस को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज यू नो दैट इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द ऑल फीचर्स रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़र बनाना, ऑन बोर्डिंग करना, ऑफ बोर्डिंग करना, यूज़र डिसेबल करना, उसके पासवर्ड पॉलिसी को सेट करना, कोई अकाउंट लॉक हो चुका है उसको अनलॉक करना, पासवर्ड रीसेट करना है, SSPR बनाना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन की होती है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एज ए एडमिन सो डेफिनेटली आपको बेस से स्टार्ट करना है। थर्ड सेशन है, ये तीसरी क्लास है अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 और इंट्यून के पैकेज की। और अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ में दिखने वाले सारे ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आ गए हम अपने अलीबाबा यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ पे और ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंट है, डिवाइसेस है, लाइसेंसेज एंड एप्लीकेशंस हैं, मेल एंड वन ड्राइव। यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉक साइन इन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डिलीट यूज़र का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हर एक पॉइंट पे बात करते हैं। अकाउंट पे क्लिक करें तो पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी, और उसी के सामने एक एलियास का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इंटरव्यूअर आपसे पुट अप करेंगे कि जो यूज़र अकाउंट है उस यूज़र अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ में हमें एक एलियास का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। सो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एलियास, राइट? सो एलियास क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। alibaba@teachmecloud.net ये हमारे पास यूज़र अकाउंट है और इस यूज़र पे हमने लाइसेंस भी असाइन कर रखा है, राइट? इस यूज़र को हमने लाइसेंस भी असाइन कर रखा है। इट मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इनकॉग्निटो विज़ार्ड ओपन करते हैं और आई एम गोइंग टू ओपन office.com और office.com के पेज पे हम अलीबाबा यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। teachmecloud.net, दिस इज़ आवर डोमेन नेम और इसका पासवर्ड, लेट मी चेक द पासवर्ड अदरवाइज विल रीसेट इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे बिकॉज आई फॉरगेट द पासवर्ड। ये जो रीसेट किया हुआ पासवर्ड है इससे हम अपने यूज़र अकाउंट को लॉगिन करा लेते हैं।
बेसिकली आर इज इन टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है, जो इसका एलियस का ऑप्शन है ना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई आपके पास प्राइमरी मेल आईडी, मतलब अगर इस पे लाइसेंस है तो ऑफिस 365 के जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस आप आसानी से मैनेज कर पाओगे, राइट। सो वी आर एबल टू लॉग इन आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल विद द हेल्प ऑफ अलीबाबा यूज़र। अगर लाइसेंस है तो आपको प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई थिंक वी प्रोवाइडेड अ लाइसेंस, तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द आउटलुक, और आउटलुक में यू नो दैट कि मेल को सेंड करना, मेल को रिसीव करना, ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। वाई एम ओपनिंग आउटलुक बाय यूजिंग अलीबाबा यूजर? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियस। सो पहले एलियस समझते हैं कि एलियस है क्या। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ईमेल्स इसके इनबॉक्स में हमें नहीं दिखाई पड़ रही, ना ही सेंट आइटम में दिखाई पड़ रही, फ्रेश ईमेल आईडी है। सो बैक आ जाते हैं यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ पे। यूज़र हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो पहले एलियस से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिंपल वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें, एलियस इज़ अ टाइप ऑफ डुप्लीकेट नेम, और यू कैन से दैट कैनोनिकल नेम, या आप बोल सकते हैं इसका ऑल्टरनेट नेम है जो यूज़र अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, राइट। आपका जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो alibaba@teachmecloud.net है, और आप जो एलियस देना चाहते हैं कोई सा भी नाम दे दीजिए आप, demo@teachmecloud.net या फिर class@teachmecloud.net। ये आपका एलियस यानी डुप्लीकेट नेम आपने ऐड किया class@teachmecloud.net। इस ईमेल आईडी से आप केवल मैसेज को रिसीव करोगे, और जो भी मैसेज करेगा, मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट से डिस्कशन किया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, बट यू आर अनकम्फर्टेबल टू वर्क विद देम, या फिर आप उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी प्राइमरी मेल आईडी शेयर नहीं करना चाहते किसी भी क्लाइंट के साथ, सो यू कैन शेयर द ईमेल आईडी जो अभी आपने एलियस में मेंशन की ना, इस मेल आईडी को आप क्या करेंगे, उस क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे, ताकि क्लाइंट जो मेल भेजे वो आपके पास रिसीव हो सके, और एलियस को आप कभी भी डिलीट कर सकें, जिससे आपके यूज़र अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। मैं यहाँ पे class@teachmecloud.net को कॉपी कर लिया हूँ, और आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन आउटलुक। ये हमारा सपोर्ट वाला यूज़र है जो हमारा रूट अकाउंट है। इस सपोर्ट वाले यूज़र से हमने लॉगिन किया, और लेट मी सेंड वन ईमेल टू द class.com, सो class@teachmecloud.net, ठीक है। टेस्ट मेल फॉर एलियस, ठीक है, ये हम बनाना चाहते हैं, टेस्ट मेल फॉर एलियस। दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर एलियस प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हम एलियस के प्रैक्टिकल के लिए हम ये टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। अभी आप देखिए हमारे पास जो मेल आईडी ओपन की है वो alibaba@teachmecloud.net यानी प्राइमरी मेल आईडी से ओपन किया है। एलियस से हम लॉगिन कर भी नहीं सकते ऑफिस 365 पे, क्योंकि कोई लाइसेंस या यूज़र नेम, लाइसेंस या पासवर्ड हमने एलियस को नहीं प्रोवाइड किया। ये हमेशा बाइंड रहता है आपकी प्राइमरी मेल आईडी से। मतलब अगर कोई भी बंदा इस पे मेल भेजेगा तो इनडायरेक्टली वो ईमेल आपके प्राइमरी वाले ईमेल पे यानी अलीबाबा के ईमेल पे आपको एक मेल रिसीव होगी। इट मीन्स दैट एलियस मेल आईडी की हेल्प से हम जितनी भी मेलिंग सर्विसेज, जो भी मेल आप एक्सेप्ट करते हो, वो मेल आपके प्राइमरी ईमेल आईडी में जाके स्टोर होता है। हम कभी भी एलियस के थ्रू कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकते। हम एलियस नेम के थ्रू या एलियस अकाउंट के जरिए कोई भी माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल भी लॉगिन नहीं किया जा सकता। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एलियस का, व्हाई वी नीड टू यूज़ इट, या इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये पहला टॉपिक था, ये पहला पॉइंट था हमारे अकाउंट के अंदर जो ऑप्शंस दिखा। अगला जो ऑप्शन है लास्ट साइन इन, व्यू लास्ट 30 डेज साइन इन, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि पिछले 30 दिन में आपने कितनी बारी अपने यूज़र को लॉगिन कराया। साइन आउट ऑफ ऑल सेशन, समटाइम व्हाट हैपन, आपने कहीं पे ऑफिस 365 का अपना मेल अकाउंट ओपन किया है एंड यू फील लाइक अनसिक्योर या भूल चुके हैं उस डिवाइस पे लॉगिन करके, एंड यू वांट टू लॉग आउट ऑल द डिवाइसेस, लॉग आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। तो ये काम करता है रिवोक का, कि आपका जो सेशन है किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे अगर आपने लॉगिन कर रखा है उसको साइन आउट करना है, तो यहाँ से क्लिक करते ही सारे रिसोर्सेज से, सारे डिवाइसेस से आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑल्टरनेट ईमेल आईडी टू कॉन्फ़िगर
SSPR सर्विस, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए भी ऑल्टरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं इस पर्टिकुलर मेल आईडी का और आपको मेल्स वगैरह एक्सेस करनी है, सो उस केस में भी हम ऑल्टरनेट ईमेल आईडी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी में आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या किसी दूसरे डोमेन से एसोसिएटेड ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ग्रुप। सो वी हैवंट मेक एनी काइंड ऑफ ग्रुप, क्योंकि ये पहला टॉपिक है प्रैक्टिकली, तो अभी हमारे पास ग्रुप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वी हैवंट डिस्कस अबाउट द ग्रुप। जैसे ही ग्रुप का पार्ट स्टार्ट करेंगे विल ऑल्सो गाइड यू अबाउट कि यूज़र को कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर, कैसे हम ग्रुप के अंदर अटैच करते हैं और ग्रुप का रोल्स क्या है। रोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रोल्स में हमने डिस्कस किया कि जब आप ये पैनल ओपन करते हो तो ये आपको एडमिन के राइट्स असाइन करता है। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, एक्सचेंज एडमिन, ग्लोबल रीडर, हेल्प डेस्क, सर्विस सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे करके एक प्रॉपर लिस्ट है अपने पास, जिसमें आप किसी भी एडमिन के पावर को या एडमिन के राइट्स को आप अपने नॉर्मल यूज़र के साथ असाइन कर सकते हैं और आपका यूज़र उस एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा जिसका भी आपने मेंबर बनाया है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हम इसको सेलेक्ट करते हैं शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, और एज पर द नेम सजेस्ट शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि अगर आप अपने इस यूज़र जिसकी भी प्रॉपर्टीज़ में आप ओपन कर रखे हो, जिसकी भी प्रॉपर्टी यूज़ ओपन कर रखी है आपने, अलीबाबा ओपन कर रखा है हमने, तो अब अगर आपने शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स दे दिया तो हमारा जो अलीबाबा यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर शेयर पॉइंट से रिलेटेड सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, डिस्प्ले नेम है, फर्स्ट नेम है, फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्टिवेशन। अगर आप कोई और एडिशनल एप्लीकेशंस परचेज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए तो यू कैन डू दैट। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सो MFA एज पर द नेम सजेस्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन हेल्प अस टू इनहांस द सिक्योरिटी। विल टॉक मोर अबाउट इट। अभी हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, डिवाइसेस पे। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्यून दोनों प्रोडक्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और अगर आपने इस अलीबाबा का इस्तेमाल करके किसी भी डिवाइस को इनरोल किया है इंट्यून पोर्टल के ऊपर तो आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती। अनफॉर्चुनेटली इस यूज़र के थ्रू हमने किसी डिवाइस को इनरोलमेंट नहीं प्रोवाइड किया, दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डिवाइसेस। ठीक है, जब कोई डिवाइस ऐड नहीं की तो डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन। लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो जो भी लाइसेंस आपके पास है, एड ऑन लाइसेंस है, इंट्यून लाइसेंस है, या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 पैकेज लाइसेंस है, कितने भी लाइसेंस जो भी अपने पास लाइसेंसेस हैं, इन लाइसेंसेस को आप अपने 365 यूजर्स के साथ क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। राइट, और अगला ऑप्शन है मेल का। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे मेल के अंदर। मेल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कैपेसिटी है इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ऑफिस 365 E1 लाइसेंस है। लेट मी चेक, ऑफिस 365 E1 लाइसेंस है, और इस लाइसेंस की जो कैपेसिटी है ना वो है 50 GB की। 50 GB का डेटा आप अपने मेल बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट, यहाँ पे मल्टीपल मेल बॉक्स की परमिशंस है। आप यहाँ पे मेल बॉक्स परमिशन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डू यू वांट टू शो दिस पर्टिकुलर मेल आईडी इन गैल ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अदरवाइज आप इसको हाइड करना चाहते हैं इसकी विजिबिलिटी गैल से तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ईमेल फॉरवर्डिंग, सो एज पर द नेम सजेस्ट ईमेल फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि अलीबाबा पे कोई बंदा मैसेज करता है, मेल करता है, और आप चाहते हो कि वो मेल हमारे जो अदर यूज़र्स है लाइक टॉनी यूज़र है, हम इस पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, सो दो ऑप्शन है अपने पास, teachmecloud.net, सॉरी, दो ऑप्शन है। कीप अ कॉपी ऑफ फॉरवर्डेड ईमेल इन दिस मेल, मतलब एक कॉपी आप अपने पास रखना चाहते हैं, अलीबाबा के पास एक कॉपी रहेगी और दूसरी कॉपी टॉनी के पास अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि सारी की सारी मेल्स जो हैं टॉनी या जो भी यूज़र यहाँ पे आप असाइन कर रहे हैं उनके पास डायरेक्टली मूव कर जाए, तो आप इसको अनचेक कर देंगे। सो मेल फॉरवर्डिंग का मतलब दो कॉपियाँ बनेंगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी, दूसरी कॉपी आपकी जो भी मेल आईडी आपने फॉरवर्डर में रखा है उस फॉरवर्डर में आपकी मेल आईडी, उस मेल पे आपके सारे मैसेजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। ऑटोमेटिक रिप्लाई, यू नो दैट, इसको क्लाइंट के लॉगिन पेज पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिप्लाई आउट ऑफ ऑफिस हो गया, या आपने कोई मैसेज देना है सभी को, या अपना स्टेटस लगाना है, तो ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं।
दो अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स और एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टी। कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स, आप नॉर्मल मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो भी आपके पास मैसेजेस हैं उस मैसेजेस को आप एज ए शेयर्ड मेल बॉक्स मल्टीपल यूजर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। सिंपल सा ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके जो अली बाबा की मेल्स हैं ना वो शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुई। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गेस्ट यूज़र अकाउंट, पासवर्ड रीसेट हमने देख ही लिया। ब्लॉक साइन इन, लॉक करना चाहते हैं अपने यूज़र को टेम्परेरी बेसिस पे, यू कैन डू दैट। डिलीट यूज़र, यहाँ से आप अपने यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट। उम्मीद है हर एक स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, लेट मी नो, डेफिनेटली विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट। और ये पैकेज, ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेलिस्ट को यूटिलाइज कर सके। आप भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब।